हेलो एवरीवन। यूज़ ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन वर्कशॉप के फर्स्ट प्रोजेक्ट में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आज इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम पाइड्रॉइड 3 का एक एंड्रॉयड ऐप है उसको हम गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और फिर पाइड्रॉइड 3 के इंटरफेस को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। आज हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे सिंपल एरिया कैलकुलेटर। सिविल इंजीनियरिंग में डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स रियल एप्लीकेशन पे हमें एरिया कैलकुलेशंस करने होते हैं, अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स को। उसकी पूरी कोडिंग मैं आपको पाइथन में जनरेट करना सिखाऊंगा। फिर उसको हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन पाइड्रॉइड 3 के ऐप पर कंपाइल करना, रन करना सीखेंगे और उस प्रोजेक्ट की, उस कोडिंग की एक एक लाइन को हम समझेंगे। सबसे पहली स्टेप है आपको आपके गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और पाइड्रॉइड 3 जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाइड्रॉइड 3 इस ऐप को इंस्टॉल करना है। जो मैंने आपको अभी मेरी स्क्रीन पे शो किया हुआ है, मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है इस ऐप को। मैं इस ऐप पे ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो आपको पाइड्रॉइड 3 का ये इंटरफेस दिखेगा, P/3। इस ऐप को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद में मैं आपको सबसे पहले इस ऐप के बारे में थोड़ा सा इंटरफेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेफ्ट साइड पे आप जब थ्री लेफ्ट टॉप कॉर्नर के आप जब थ्री हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस ऐप के बहुत सारे टैब हैं। गेट प्रीमियम, इंटरप्रिटर, टर्मिनल, PIP, शेयर, पेस्ट बिन, सैम्पल्स, सेटिंग्स, जिसमें हमें अभी इतना ज़्यादा नहीं जाना है। आगे आने वाली प्रोजेक्ट्स जब हम बनाएंगे तो आपको एक इस इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी, PIP। तो मैं इस PIP पे क्लिक करा मैंने। जैसे ही मैंने PIP पे पर क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे लाइब्रेरीज, सर्च लाइब्रेरीज, इंस्टॉल, क्विक इंस्टॉल करके बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आगे के जब हम प्रोजेक्ट सीखेंगे तो कुछ लाइब्रेरी में आपको इंस्टॉल करवाऊंगा, तो यहाँ पे जाके आपको लाइब्रेरी का नेम डालना है और उसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अभी एक टाइप करके बताता हूँ। पांडास करके एक लाइब्रेरी है जो सिविल इंजीनियरिंग में हमें अभी आगे के कैलकुलेशंस में उपयोग होगी। तो मैंने टाइप कर दिया पांडास और इंस्टॉल पे मैं अब क्लिक करा हूँ। जैसे ही मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो देखिए इस ऐप ने प्री बिल्ट लाइब्रेरीज रिपोजिटरी में चेक किया और इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से अलग अलग लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करने की आवश्यकता पड़ेगी, जो आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम वापस से फ्रंट विंडो पे आते हैं। आपकी लेफ्ट साइड की विंडो ऐसी दिखेगी। टॉप राइट पे तीन फोल्डर्स बने हैं, एक बॉक्स है, एक बल्ब है और एक टॉप राइट कॉर्नर पे थ्री डॉट्स हैं। आप सबसे पहले स्क्वायर बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको 6 ऑप्शंस दिखेंगे, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज और फिर रिसेंट फाइल्स। तो इसमें आपको हमेशा सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है। देखिए मैंने न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। फिर इस न्यू प्रोजेक्ट का मैं एक नोमेनक्लेचर दे देता हूँ। अभी मैं आपको इस प्रोजेक्ट 1 में एरिया निकालना सिखा रहा हूँ। तो आप फिर से इसी आइकॉन पर क्लिक करेंगे, इसको सेव एज करेंगे। सेव एज में आप ऐप स्टोरेज पर क्लिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नीचे आप न्यू फाइल डॉट पी का जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करेंगे और इसका भी मैं नाम दे देता हूँ एरिया। एरिया डॉट पी से मैंने ये फाइल को सेव कर दिया। आप सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने सेव पर क्लिक करा तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आपकी एक एरिया डॉट पी के नाम से एक फाइल जनरेट हो गई। अब जो पाइथन में मैंने कोडिंग बना के रखी है मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। थोड़ी देर मैंने स्क्रीन पर टैप करके रखा तो ऐसे दो येलो डॉट्स आ जाएंगे। टॉप राइट कॉर्नर पे एक स्क्वायर बॉक्स है, मैंने उस पर क्लिक किया तो मैंने जो कोड बना के रखा हुआ है पाइथन में वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। तो ये आपका इंटरफेस है
जो मुझे आपको आज समझाना था कि आप कैसे न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं, कैसे आपको सेव करना है। अब मैं आपको बताता हूँ इस प्रोजेक्ट को का नाम जो हमने रखा है। इस प्रोजेक्ट का हमने नाम रखा है सिविल इंजीनियरिंग एरिया कैलकुलेटर प्रोजेक्ट 1 सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर्स कैलकुलेटर क्रिएटेड फॉर स्पेशली फॉर एंड्रॉयड यूजर्स पाइड्रॉइड 3 ऐप पे हम सीख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के पहले मेरा आप सभी को सजेशन है कि सबसे पहले यूज़ ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन वर्कशॉप के 5 वीडियो लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए हैं। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौरव दाने सिविल टेक टॉक्स @गौरव दाने 450 पर सभी का वेलकम करता हूं। मैं गौरव दाने लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल करंटली पोस्टेड एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बड़वानी मध्य प्रदेश। इस पाइड्रॉइड 3 के फर्स्ट सेशन में फर्स्ट प्रोजेक्ट में सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर्स कैलकुलेटेड क्रिएटेड फॉर पाइड्रॉइड 3 में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सभी को एक सजेशन है कि सबसे पहले इस वीडियो को देखने के पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर हमने 5 ऑनलाइन सेशंस की रिकॉर्डिंग को अपलोड कर दिया है। सबसे पहले आप उसे एक बार अच्छे से देख लें, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग लाइव कोडिंग करने में बहुत ईजी हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको इसकी कोडिंग समझाता हूँ। फर्स्ट लाइन से मैंने स्टार्ट किया है, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग एरिया कैलकुलेटर। प्रोजेक्ट 1 नाम दिया है मैंने सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर्स कैलकुलेटर क्रिएटेड फॉर पॉइड्रॉइड 3। फिर 7th लाइन में मैंने लिखा हुआ है इंपोर्ट मैथ। ये एक लाइब्रेरी है, जैसे मैंने अभी आपको पांडास का एग्जांपल दिया था कि पांडास को लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ सकता है, वैसे ही मैंने अभी एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है क्योंकि मुझे इसमें मैथ्स के कुछ फॉर्मूलेज लगेंगे स्टैंडर्ड। तो इंपोर्ट मैथ लिखा मैंने। फिर मैंने एक लाइन छोड़ी हुई है 8 जिसका इतना कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। 9th लाइन से मेरी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है DEF। जिन लोगों ने मेरी ऑनलाइन सेशंस अटेंड करे हैं उनको समझ में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी। तो DEF यहाँ पे आपका एक फंक्शन कॉल करने का कीवर्ड है। मैंने प्रोग्राम में सबसे पहले कैलकुलेट करवाना चाहता हूँ मैं कैलकुलेट रेक्टेंगल एरिया। तो 9th लाइन में ध्यान से देखें आप, पाइथन का सिंटैक्स है कैलकुलेट अंडरस्कोर रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज कॉलन। दो वर्ड के बीच में स्पेसिंग देने के लिए हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं, इसलिए 9th लाइन में आप देखें तो 9th लाइन में मैंने DEF कैलकुलेट अंडरस्कोर रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया में दो वर्ड्स के बीच में एक अंडरस्कोर टाइप किया हुआ है। फिर 10th लाइन में मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास या हैशटैग का यूज करके अभी आप लिख सकते हैं कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर 11th लाइन में मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया है, स्मॉल ब्रैकेट्स में स्टार्ट किया है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में /n 3 लाइंस। रेक्टेंगल एरिया कैलकुलेटर में नाम दे रहा हूं रेक्टेंगल एरिया कैलकुलेटर, डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, इसका मतलब ये मेरा कौन सा कौन सा डेटा टाइप हुआ, ये मेरा स्ट्रिंग टेक्स्ट डेटा टाइप है। फिर मैंने ट्राई स्टेटमेंट का यूज किया, लेंथ इक्वल्स टू फ्लोट डेटा टाइप मैंने डिफाइन कर दिया है। फ्लोट इनपुट यूजर से मैं इनपुट चाहता हूं, जब भी रन विंडो पे हम जाएंगे तो हम देखेंगे फ्लोट इनपुट आपसे प्रोग्राम पूछेगा एंटर दी लेंथ। विड्थ के लिए भी हमने लिखा फ्लोट डेटा टाइप यूज किया है फ्लोट। थ्योरी वाली क्लास के वीडियो सेशंस जरूर देखें, फ्लोट क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको उस लेक्चर्स में समझाया हुआ है, जो सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड कर दी है। तो सबसे पहले वो सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग देखें आप लोग, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को लाइव सेशन को अटेंड करें, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी हो जाएगी।
एरिया का फॉर्मूला लिखा है 15th लाइन में, सिंपल बेसिक नॉलेज है हमारा ये, लेंथ इनटू विड्थ। फिर मैंने 16th लाइन में प्रिंट करवाना चाहता हूँ, एफ स्ट्रिंग का यूज किया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कॉलन करली ब्रेसेस में एरिया कॉलन डॉट टू एफ मतलब मुझे डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक आंसर चाहिए, स्क्वायर यूनिट्स। आप इसमें जो भी यूनिट चाहते हैं, स्क्वायर मीटर चाहते हैं, स्क्वायर फीट चाहते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर चाहते हैं, जो भी लेंथ की डायमेंशन आप रखेंगे वो आ जाएगा। अभी मैंने जनरलाइज किया हुआ है इसको रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर यूनिट्स में। 17 लाइन में हमने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया, रिटर्न करवाना है मुझे एरिया। 18 लाइन में अगर कुछ एरर आ जाए तो मैंने लिखा है एक्सेप्ट वैल्यू एरर। फिर 19 लाइन में प्रिंट हो जाएगा एरर प्लीज एंटर वैलिड नंबर्स। गलती से मान लीजिए आपने कोई नंबर नेगेटिव डाल दिया तो उसका एरिया कैलकुलेशंस के लिए एरर आ जाएगी, तो रिटर्न नन। 28 लाइन में रिटर्न आ जाएगा आपको नन। अब ये पहली प्रोग्रामिंग हो गई आपकी 9th लाइन से 20 लाइन तक, जिसमें मैंने आपको सिखाया कैलकुलेट रेक्टेंगल एरिया। एक एरिया निकालना है आपको रेक्टेंगुलर फिगर का, तो यहाँ पे ये मेरा प्रोग्राम इतना कंप्लीट हो जाता है। अब पहले मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ इतने पोर्शन को, कि ये आपका जब रन विंडो पे जाएंगे तो आपका इंटरफेस आपको कैसा दिखेगा। रन विंडो के लिए आपके स्क्रीन पर, मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल की स्क्रीन पर राइट साइड में एक येलो बॉक्स में वाइट ट्राइंगल बना है, इसको पाइड्रॉइड 3 में हम बोलते हैं रन टैब। तो इस रन टैब पे मैं क्लिक कर रहा हूं। यहाँ पर इस रन टैब पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो देखिए आप रन विंडो पे आ गए हैं। मैंने इसकी हेडिंग बनाई है रियल सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। कहाँ कहाँ पे होते हैं, रेक्टेंगल के कैलकुलेशंस हम फ्लोर एरियाज में, वॉल सरफेस, कंक्रीट स्लैब्स में कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग कंटेक्स्ट में कहाँ कहाँ पे हमें रेक्टेंगल के एरिया की आवश्यकता पड़ती है, उसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मैंने। सेकेंड, स्क्वायर टाइल कैलकुलेशंस, कॉलम के क्रॉस सेक्शंस अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं तो स्क्वायर शेप में होते हैं। सर्कल, मान लीजिए पाइप क्रॉस सेक्शन से, कॉलम बेसिस है, मैन होल कवर्स है, सिविल इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में, सो सर्कल के एरिया की आवश्यकता होती है मुझे। ट्राइंगल के एरिया मुझे रूफ सेक्शन से, गेबल एंड से ट्रस एनालिसिस करनी है मुझे। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कुछ मैं यूज कर रहा हूँ, उसमें मुझे ट्राइंगुलर फिगर्स के एरिया कैलकुलेट करने होते हैं। ट्रेपेजॉइड, मान लीजिए हम रोड डिज़ाइन कर रहे हैं, आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर हैं, पेमेंट डिज़ाइन इंजीनियर हैं, तो रोड क्रॉस सेक्शंस, ड्रेनेज चैनल्स के हमें कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। तो ये आपके बेसिक जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं उनमें आपके एरिया डिफरेंट शेप्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, इसका मैंने आपको एक नोट बना के दे दिया इसी कैलकुलेटर में। अब हम प्रोग्राम हमसे पूछ रहा है प्लीज प्रेस एंटर टू कंटिन्यू टू दी कैलकुलेटर। तो आपके स्क्रीन के, मोबाइल के स्क्रीन पर आप एंटर टाइप करें। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो आपको लिखा हुआ आएगा वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग एरिया कैलकुलेटर, दिस टूल हेल्प्स कैलकुलेट एरियाज ऑफ कॉमन ज्योमेट्रिकल फिगर्स। सिविल इंजीनियरिंग एरिया कैलकुलेटर में मैंने आपको कौन कौन से ऑप्शंस दिए हैं अभी। फर्स्ट रेक्टेंगल एरिया, सेकंड स्क्वायर एरिया, थर्ड सर्कल एरिया, फोर्थ ट्राइंगल एरिया, फिफ्थ ट्रेपेजॉइड एरिया और सिक्स्थ एग्जिट बटन दिया है मैंने आपको। सबसे पहले प्रोग्राम हमसे पाइथन की प्रोग्रामिंग जो हमने की है वो हमसे पूछ रहा है एंटर योर चॉइस 1 to 6। तो ऊपर दिए गए 6 ऑप्शंस में से मैं पहले अभी रेक्टेंगल एरिया का आपको सिखा रहा हूँ। तो रेक्टेंगल एरिया के में लिए मैंने 1 टाइप किया और एंटर किया। तो देखिए लिखा हुआ आया रेक्टेंगल एरिया कैलकुलेटर। एंटर लेंथ, तो मैंने मान लीजिए फ्लोट डेटा टाइप दिया था, तो मैं इंटीजर वैल्यू भी दे सकता हूं और डेसिमल वैल्यू भी दे सकता हूं। तो अभी मैं एक डायमेंशन देता हूं इंटीजर 2। दूसरा डायमेंशन पूछ रहा है एंटर विड्थ, तो इसको मैं डायमेंशन को डेसिमल देता हूं, फ्लोट वैल्यू देता हूं। तो मैंने इसकी वैल्यू दी 2.1। अब आप सभी सोचिए एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स का मेरा मतलब है 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 फीट, 2 इंच, जिस भी यूनिट में आप कैलकुलेशंस करना चाहते हैं वो हो सकती है। एंटर विड्थ,
2.1 भी सेंटीमीटर, मीटर, फीट, इंच, जिस भी यूनिट में आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो हो जाएगा। अभी हम सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 इंटू 2.1 करूँगा तो मैं आंसर मेरा आने वाला है 4.2। जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका लिखा हुआ आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4.20 स्क्वायर यूनिट्स। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक प्रिंट होके आया है, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट में अभी कोडिंग में लिखा था .2f। इसके लिए ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट 4.20 स्क्वायर यूनिट्स। मैंने डायमेंशन वहां पे डिफाइन नहीं करी है। आप जिस डायमेंशन में देना चाहते हैं, जिस यूनिट में देना चाहते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, तो वो लिख के यहाँ पे आ सकता है। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने यूज के हिसाब से। अब वापस से पूछ रहा है ये प्रोग्राम कि आपने रेक्टेंगल का एरिया तो निकाल लिया, अब आपको 1 से 6 में से जो भी चॉइस चाहिए आप उसका निकाल सकते हैं। स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, ट्रेपेजॉइड या एग्जैक्ट। तो रेक्टेंगल के कैलकुलेशंस मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से आप अपनी कोडिंग खुद बना सकते हैं। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, और पाइड्रॉइड 3 के ऐप पर आप एक अपना प्रोग्राम बना के रख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के साइट पे कैलकुलेशंस, आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, साइट इंजीनियर्स हैं, जूनियर इंजीनियर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, सभी को हमको सिविल इंजीनियरिंग में अलग अलग कैलकुलेशंस डेली लाइफ में यूज़ करने पड़ते हैं, जिसके लिए आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं और अपने सारे कैलकुलेशंस को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब हम वापस से कोडिंग स्क्रीन पर चलते हैं। जैसे ही पता मैं है, कोडिंग स्क्रीन पे कुछ डिमांड जाऊंगा अकाउंट्स तो ना। फिर से मैं उसी प्रोग्राम को ओपन करूंगा। एरिया डॉट पी वाई वाली मेरी फाइल ऊपर लिखी हुई है। अभी हमने कैलकुलेशंस कर लिए थे, 20 लाइन तक हमने देख लिया था। यही आपका प्रोग्राम है, सिविल इंजीनियरिंग एरिया कैलकुलेटर। प्रोजेक्ट 1 में सिखा रहा हूँ आपको सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर्स कैलकुलेटेड क्रिएटेड फॉर पाइड्रॉइड 3। 7th लाइन से 20 लाइन तक रेक्टेंगल के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अब 22nd लाइन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। DEF फिर से मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, कैलकुलेट स्क्वायर एरिया। इसी एक प्रोग्राम में मैंने आपको 5 ज्योमेट्रिकल फिगर्स की कोडिंग बना के दे दी है। आप अब इसको अपने हिसाब से यूज भी कर सकते हैं, खुद से भी आप सीख सकते हैं। इस पूरे कोडिंग को यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कॉपी कर दिया है। आप डायरेक्टली प्रैक्टिस के लिए वहाँ से इस कोडिंग को कॉपी करें, अपने पाइड्रॉइड 3 ऐप पर जाएं। जिस तरह से मैंने आपको अभी समझाया है, पाइड्रॉइड 3 को इंटरफेस को यूज़ करना, इसको यूज़ करें, वहाँ पे पेस्ट करें, फाइल का नाम दें, रन करें और उस कैलकुलेटर को यूज़ करें और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोडिंग को चेंज भी करें और उसमें चेंजेस देखें, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होती जाएगी। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट आता है, आप यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसकी व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी दे दी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि टेक्निकल एजुकेशन के सभी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग की इस वर्कशॉप का फ़ायदा मिल सके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड एरिया। DEF स्टेटमेंट 22nd लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। DEF फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं, फंक्शन को कॉल करने का कीवर्ड होता है डिफाइन। डिफाइन का शॉर्टकट है पाइथन में DEF। 22nd लाइन देखना है आपको, कैलकुलेट अंडरस्कोर स्क्वायर अंडरस्कोर एरिया, स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज कॉलन, ये पाइथन का सिंटैक्स है। 23rd लाइन में मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा हुआ है कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। 24th लाइन में प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमास में /n ट्रिपल डैश स्क्वायर एरिया कैलकुलेटर ट्रिपल डैश डबल इन्वर्टेड कॉमास। डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है 24th लाइन में। इसका मतलब ये मेरे कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग टेक्स्ट डेटा टाइप है। थ्योरी क्लास के वीडियो को ज़रूर देखें, 5 सेशंस ऑलरेडी थ्योरी क्लास के हो चुके हैं। उसके बाद हम एक बड़ा प्रोग्राम प्रोजेक्ट बनाना सीख रहे हैं पाइड्रॉइड 3 ऐप पर।
25th लाइन में मैंने लिखा ट्राई कॉलन। 26th लाइन में मुझे पता है स्क्वायर के एरिया के लिए मुझे साइड इनपुट चाहिए रहेगा, तो मैंने 26 लाइन में सिंटेक्स लिखा साइड इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर दी साइड लेंथ। फिर एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है, 27th लाइन में मैंने लिखा साइड इनटू साइड। प्रिंट करवाना है मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर कॉलन करली ब्रेसेस में एरिया कॉलन डॉट टू एफ लिखा है मैंने, क्योंकि मुझे एरिया के कैलकुलेशंस डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक चाहिए। यूनिट फिर से मैंने लिख दी है स्क्वायर यूनिट्स। आप चाहें तो यहाँ पे अपने हिसाब से स्क्वायर मीटर लिख लें, तो आपका प्रिंट विंडो में स्क्वायर मीटर प्रिंट होकर आ जाएगा। 29th लाइन में रिटर्न करवाना है मुझे एरिया। अगर कुछ एरर आ जाए तो हमने एरर हैंडलिंग भी इसमें जनरेट कर दिया है। 30 लाइन में प्रिंट करवा देंगे हम एक्सेप्ट वैल्यू एरर, तो प्रिंट होके आ जाएगा प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर रिटर्न नन। तो ये आपका प्रोग्राम की कोडिंग हुई 22nd लाइन से 32 लाइन तक, जिसमें मैंने आपको स्क्वायर के एरिया के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगेगा, किस तरह की कोडिंग लगेगी, ये सिखाया। फिर 34th लाइन से मैं स्टार्ट करता हूँ। DEF फिर से मैंने डिफाइन फंक्शन यूज किया कैलकुलेट अंडरस्कोर सर्कल अंडरस्कोर एरिया। एरिया का एरिया निकालना है मुझे अब एक सर्कल का, तो प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया सर्कल एरिया कैलकुलेटर 36 लाइन में। 37th लाइन में ट्राई स्टेटमेंट यूज किया। 38 अब मुझे रेडियस देना है, तो रेडियस लिखा मैंने फ्लोट इनपुट एंटर रेडियस। अब एरिया का फॉर्मूला याद करें आप, हमारे बेसिक कैलकुलेशंस 9th-10th की ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं, किसी भी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो देखिए मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा था इंपोर्ट मैथ, 7th लाइन देखिए इंपोर्ट मैथ जो प्रोग्राम मैंने चालू किया था, तो इसीलिए मैंने मैथ करके पाइथन की एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया था, जिससे मुझे 39th लाइन में पाई की वैल्यू 3.14 टाइप नहीं करनी पड़ी। 39th लाइन समझ रहे हैं हम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुने। एरिया इक्वल्स टू मैथ डॉट पाई। मैथ डॉट पाई लिखने से पाइथन ने समझ लिया कि पाई की मैथमेटिक्स में जो वैल्यू होती है 3.14, जब हम रन विंडो करेंगे तो मैथ डॉट पाई की जगह पाइथन की प्रोग्रामिंग ऑलरेडी 3.14 को यूज करेगी, इनटू करेगी उसमें रेडियस इनटू रेडियस। तो ये हमारा मैथ का फॉर्मूला हो गया, सिंटेक्स हो गया कि अगर कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस हमको कैसे लिखना है, तो मैथ करके एक लाइब्रेरी होती है पाइथन में, उसको हमको इंपोर्ट करना है पाइथन की लाइब्रेरी से, पाइथन के डेटाबेस से, जो मैंने आपको शुरुआत में PIP विंडो में इंस्टॉल करवाया था। वहां से एरिया इक्वल्स टू मैथ डॉट पाई पाइथन कॉल करेगा, 3.14 वैल्यू यूज करेगा, इनटू रेडियस का स्क्वायर कैलकुलेट करेगा। तो 39th लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 48th लाइन में 40 लाइन में मैंने प्रिंट करवाया एरिया ऑफ सर्कल एरिया कॉलन डॉट टू एफ स्क्वायर यूनिट्स। फिर मैंने एक और लाइन प्रिंट करवा दी 41 प्रिंट एफ स्टेटमेंट अप्रोक्सीमेट एरिया कॉलन करली ब्रेसेस में एरिया कॉलन डॉट टू एफ स्क्वायर यूनिट्स। करली ब्रेसेस में जो चीज लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि 39th लाइन में जो एरिया का आंसर आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। एक डाउट यहाँ पे आता है कि डबल इन्वर्टेड कॉमास में कुछ वैल्यू मैंने अगर लिख दी है तो वो तो मेरा डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया। इसीलिए पाइथन को बताने के लिए कि इस स्ट्रिंग के डेटा टाइप में बीच में मुझे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, जो कैलकुलेट होगा आंसर एरिया का 13th लाइन में 39th लाइन में वो प्रिंट होना चाहिए 41st लाइन में अप्रोक्सीमेट एरिया, या 40 लाइन में एरिया ऑफ सर्कल न्यूमेरिकल वैल्यू फिर टेक्स्ट। तो जब भी आपको बीच में टेक्स्ट डेटा के स्ट्रिंग डेटा के बीच में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो हम करली ब्रेसेस का यूज करते हैं। तो 41st और 40 दोनों लाइन में मैंने करली ब्रेसेस का यूज किया है। 42 लाइन में मैंने लिखा रिटर्न एरिया, जो मुझे एरिया प्रिंट चाहिए। मान लीजिए कोई एरिया के रेडियस में गलत इनपुट दे दे, तो 43rd लाइन में मैंने लिखा हुआ है एक्सेप्ट वैल्यू एरर कॉलन
44th लाइन में प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट्स में डबल इन्वर्टेड कॉमास में एरर कॉलन प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। प्रोग्राम आपसे बोलेगा कि भाई वैलिड नंबर डाले, आपने जो नंबर डाला है वो प्रोग्राम के हिसाब से सही नहीं है। 45th स्टेटमेंट में प्रिंट होके आ जाएगा रिटर्न नन। तो ये हुआ आपका तीसरा कैलकुलेटर जिसमें हमने आपको सर्कल का एरिया निकालना सिखाया। अब इसको थोड़ा सा हम रन विंडो में चल के देखते हैं कि इतने कैलकुलेशंस रन करके हम एक बार देख लेते हैं। तो मैंने रन विंडो को दबाया। जैसे ही हमने रन विंडो को दबाया तो आपका पहला इंटरफेस आ गया, रियल सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। प्रेस एंटर। रेक्टेंगल का मैंने आपको बता दिया था, अब मैं स्क्वायर का करता हूं। तो मैं एंटर योर चॉइस में 2 टाइप किया मैंने और एंटर दबाया। तो स्क्वायर एरिया कैलकुलेटर पूछ रहा है मुझसे एंटर साइड लेंथ। तो मैंने इंटीजर वैल्यू दी 3। हम सभी को पता है आंसर आने वाला है 9 स्क्वायर यूनिट्स। चेक करते हैं, एंटर दबाया, ये देखिए लिखा हुआ आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब फिर से ये प्रोग्राम सेल्फ चालू हो गया है, सिविल इंजीनियरिंग कैलकुलेटर। थर्ड पॉइंट प्रेस करूंगा। अब मैं थर्ड पॉइंट मैंने प्रेस किया, एंटर किया। तो एंटर रेडियस सर्कल एरिया कैलकुलेटर चालू हो गया है। एंटर रेडियस, आंसर चाहिए मुझे पाई इंटू आर स्क्वायर। तो मैं रेडियस को 1 डालता हूं। आप सोचिए अगर पाई की वैल्यू 3.14 है और रेडियस की वैल्यू मैंने 1 डाली है तो आंसर आना चाहिए मेरा 3.14। मैथ डॉट पाई स्टेटमेंट मैंने यूज किया था। हम चेक करते हैं, एंटर दबाया, ये देखिए आंसर आ गया एरिया ऑफ सर्कल 3.14 स्क्वायर यूनिट्स। फिर मैंने उसमें एक अप्रोक्सीमेट एरिया करके भी लिखी थी लाइन, इसलिए प्रिंट होके आ गया 3.14 स्क्वायर यूनिट्स। डेसिमल के बाद डॉट 2f स्टेटमेंट यूज किया था मैंने, इसलिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर आया है 3.14 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से हमने देखा रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया और मैथ डॉट पाई स्टेटमेंट यूज करके पाई की डायरेक्ट वैल्यू इंपोर्ट की गई है पाइथन की लाइब्रेरी से 3.14 और रेडियस का इनपुट हमने दे दिया। तो 3 कैलकुलेशंस मैंने आपको इसमें कोडिंग में सिखा दिए और रन विंडो में उसको रन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, ये भी सिखा दिया। अब फिर से हम चलते हैं कोडिंग कंपाइल विंडो पे। 45th लाइन तक हमने सीख लिया था, समझ लिया था। 47th लाइन में अब मैं ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। DEF, फिर से मैंने एक फंक्शन को कॉल किया, कीवर्ड है DEF, कैलकुलेट अंडरस्कोर ट्राइंगल अंडरस्कोर एरिया। 48th लाइन में मैंने मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास में या हैशटैग में, कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। 49th लाइन में मैं प्रिंट करवा रहा हूँ ट्राइंगल एरिया कैलकुलेटर ट्राई। ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का, हमें पता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो मुझे 2 डायमेंशंस लगेंगे, तो बेस इक्वल्स टू फ्लोट, फ्लोट इनपुट एंटर बेस, हाइट इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर हाइट। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है, मैंने टेक्स्ट डेटा, मैंने डेटा टाइप यहाँ पे फ्लोट बोल दिया, फ्लोट लिख दिया, तो मैं इंटीजर वैल्यू भी दे दूंगा तो कैलकुलेशंस मेरे इजीली हो जाते हैं। इसलिए इस तरह के प्रोग्रामिंग में हम याद रखेंगे कि हम हमेशा फ्लोट लिखेंगे। अगर इंटीजर लिखेंगे आप तो जब आप डेसिमल वैल्यू देंगे तो वहां पर एरर आ जाएगी। फ्लोट में आप 2.0 लिखें, 2.1 लिखें, 2.0 को 2 लिख दें तो भी वो कैलकुलेशंस आपके हो जाएंगे, एरर नहीं आएगी। 53rd लाइन में हमें पता है एरिया का, ट्राइंगल के एरिया का बेसिक फॉर्मूला, अगर 90 डिग्री एंगल का ट्राइंगल है 0.5 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। प्रिंट करवा दिया मैंने 54th लाइन में एरिया ऑफ ट्राइंगल कॉलन करली ब्रेसेस में एरिया कॉलन डॉट 2f स्क्वायर यूनिट्स। 55th लाइन में मैं रिटर्न करवा रहा हूँ एरिया स्टेटमेंट को, एरिया की वैल्यूज को। 56th लाइन में अगर कोई एरर आ जाए तो एक्सेप्ट वैल्यू एरर, प्रिंट एरर, प्लीज एंटर वैलिड नंबर्स। 58 में रिटर्न नन। अगर एरर आ जाएगी तो आपकी 55th से 58th लाइन की कोडिंग एक्टिव हो जाएगी। 60 लाइन से मैंने स्टार्ट किया है ट्रेपेजॉइड का एरिया, तो ट्रेपेजॉइड के लिए मैंने लिख दिया DEF कैलकुलेट ट्रेपेजॉइड एरिया, कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड। प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया मैंने ट्रेपेजॉइड एरिया कैलकुलेटर। 63rd लाइन में मैंने ट्राई
कि आप बेस 1 ट्रेपेजॉइड का फिगर एज्यूम करें, दो पैरेलल लाइंस, हाइट होती है कुछ उसकी पर्टिकुलर। तो बेस 1 बोला मैंने, फ्लोट इनपुट एंटर द फर्स्ट बेस लेंथ। बेस 2 फ्लोट इनपुट एंटर द सेकेंड बेस लेंथ। हाइट इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर हाइट। ट्रेपेजॉइड का फिगर अपना एज्यूम करें कि ट्रेपेजॉइड कैसा दिखता है, एक बेस 1 एक बेस 2 और हाइट होती है उसकी। एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रेपेजॉइड का 0.5 इंटू एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, स्टार बेस 1 प्लस बेस 2 स्टार हाइट। स्टार का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है और ये फॉर्मूला है मेरा, सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज है मेरा। 68th लाइन में मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया, एफ एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड कॉलन करली ब्रेसेस में मैं लिख रहा हूँ एरिया कॉलन डॉट टू एफ, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिंट चाहिए मुझे इन यूनिट स्क्वायर यूनिट्स। 69 से 72 लाइन की एरर स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, ये वो वाली लाइन है। तो यहाँ तक 72 लाइन तक आपके 5 ज्योमेट्रिकल फिगर्स की पाइथन में कोडिंग एरिया निकालने के लिए कंप्लीट होती है और उसकी रन विंडो। अब 74th लाइन से जो मैंने लिखा हुआ है वो है कैलकुलेटर को जब आप रन करना चाहते हैं, जो जो इंटरफेस दिख रहा था आपको शुरुआत में कि डिस्प्ले मेनू में प्रिंट कर होके आया, डिजाइन प्रिंट होके आई, इक्वल्स टू टाइप होके आए, तो 76 लाइन लिखने के कारण 50 टाइम्स इक्वल्स टू प्रिंट होके आए हैं। फिर प्रिंट होके आया था, सबसे पहले लिखा हुआ था सिविल इंजीनियरिंग एरिया कैलकुलेटर, तो वो ये 77th लाइन के लिए लिखा हुआ था कि मेन्यू कैसा दिखेगा आपको इसको जब आप यूज करेंगे। 78th लाइन में प्रिंट इक्वल्स टू स्टार 50, उसके बाद फिर से इक्वल्स टू एक डिजाइन बनाई थी हमने, तो वो इसके कारण आई थी। फिर 5-6 इनपुट्स थे आपके कि आप रेक्टेंगल का एरिया चाहते हैं तो फर्स्ट लाइन, स्क्वायर का एरिया तो सेकंड, थर्ड सर्कल, फोर्थ ट्राइंगल, फिफ्थ ट्रेपेजॉइड, सिक्स्थ एग्जिट। तो ये जो 6 ऑप्शंस आपसे पूछे गए थे जब इंटरफेस देखा था हमने रन विंडो में, तो 79 से 85th लाइन तक जो मैंने लाइन लिखी है इसके कारण वहां पर ऐसा प्रिंट होके आया था। फिर मैंने 87th लाइन में लिखा है डिफाइन मेन प्रोग्राम फंक्शन, तो प्रिंट करवाना था मुझे वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग एरिया कैलकुलेटर। तो जब आप इंटरफेस देखते हैं रन विंडो पे जो आपको दिखता है, तो 89th लाइन लिखी होने के कारण लिखा हुआ आया था वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग एरिया कैलकुलेटर। 90 लाइन में लिखा हुआ आया प्रिंट दिस टूल हेल्प्स कैलकुलेट एरियाज ऑफ कॉमन ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ये जो प्रोग्राम हमने बनाई है ये एक टूल है जो कि कैलकुलेट करवाएगा एरिया ऑफ कॉमन ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ये लाइन लिखने के कारण रन विंडो में ऐसा लिखा हुआ आता है। फिर 92 लाइन में मैंने व्हाइल स्टेटमेंट का यूज किया है, व्हाइल ट्रू शो अंडरस्कोर मेनू, तो आपका ट्रू स्टेटमेंट यूज किया है, शो मेनू लिखा है 93 में। तो मेनू क्या है आपका 74th लाइन से 90 लाइन तक जो है ये आपका मेन्यू है। तो ये प्रिंट होके आता है क्योंकि 92 और 93 लाइन लिखी हुई है, व्हाइल स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है। कंट्रोल फ्लो इन पाइथन में मैंने आपको 2 लूप पढ़ाए थे, फॉर लूप और व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में व्हाइल ट्रू स्टेटमेंट का यूज करते हुए ये प्रोग्रामिंग बनी है, इसीलिए मैं फिर से आपको सजेशन दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको ऑनलाइन सेशंस की सभी रिकॉर्डिंग सेशन 1 से लेकर सेशन 5 तक की अपलोड कर दी गई है मैंने मेरे चैनल पर, उसको जाके देखें, थ्योरी के एक एक लेक्चर्स को सुने। उसके बाद इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, आप खुद पाइथन में अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, कोडिंग लिख सकते हैं और आगे अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, जॉब में पाइथन का यूज करते हुए सिविल इंजीनियरिंग में आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके रेज्यूमे में बहुत काम आएगा कि आपने पाइथन भी सीखा हुआ है। फिर 95th लाइन में हमने लिखा है ट्राई चॉइस, तो इनपुट एंटर योर चॉइस। तो 1 to 6 का जो चॉइस का इनपुट करने के लिए ये प्रोग्राम आपको पूछता है वो इस फॉर्मेट के कारण, इस सिंटेक्स के कारण पूछता है। 98th लाइन में मैंने इफ स्टेटमेंट का यूज किया है, इफ चॉइस इक्वल्स टू 1,
तो रेक्टेंगल के एरिया का कैलकुलेशन होगा। फिर मैंने एल्स इफ, मैंने आपको जब लूप पढ़ाए थे, कंट्रोल फ्लो पढ़ाया था, तो इफ, एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट पढ़ाया था, तो यहाँ पर मैंने उन स्टेटमेंट्स का भी, कंट्रोल फ्लो का भी यूज किया है इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो 98th लाइन में इफ स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट 1 है तो कैलकुलेट होगा रेक्टेंगल का एरिया। अगर आपने एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करी चॉइस 2, तो चॉइस 2 में स्क्वायर का एरिया, एल्स इफ स्टेटमेंट में चॉइस 3 तो सर्कल का एरिया, चॉइस 4 में ट्राइंगल का एरिया, चॉइस 5 में ट्रेपेजॉइड का एरिया, और अगर आपने चॉइस 6 चूज करी तो आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। प्रिंट लिख के आ जाएगा, थैंक यू फॉर यूजिंग सिविल इंजीनियरिंग एरिया कैलकुलेटर, प्रिंट गुड बाय, ब्रेक, यहाँ पे आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। एल्स अगर आपने 1 से 6 से कुछ और नंबर गलती से प्रिंट कर दिया, टाइप कर दिया, मान लिए 7, तो लिखा हुआ आएगा प्रिंट इनवैलिड चॉइस, प्लीज सिलेक्ट 1 to 6। मतलब ये प्रोग्राम आपका तभी रन करेगा जब आप 1 से 6 की कोई चॉइस यूज करेंगे। गलती से आपने 7 चॉइस डाल दी, 0 डाल दिया, 1 से 6 के अलावा कोई सा भी नंबर डाल दिया, तो प्रिंट होके आ जाएगा इनवैलिड चॉइस। फिर 115th लाइन में हमने लिखा हुआ है, एक्सेप्ट कीबोर्ड इंटरप्ट, प्रिंट एंड प्रोग्राम इंटरप्टेड बाय यूजर, गुड बाय। कुछ आपने कीबोर्ड पे, आपकी स्क्रीन पे कुछ और नंबर टाइप कर दिया, कोई सा और डिजिट, कोई सा और सिंबल टाइप हो गया गलती से, तो आपका गुड बाय लिखा हुआ आ जाएगा। ब्रेक एक्सेप्शन एज ई, प्रिंट एफ एन एरर ऑकर्ड, कुछ भी एरर आ गई तो आपकी एरर प्रिंट हो जाएगी। आप फिर से कोडिंग पे जाएं, फिर से रन करें और सही चीज करें। फिर आपको मैंने इसमें एग्जाम्पल दिए हैं 121 लाइन में, रियल सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो मैंने फिर से डिफाइन किया, सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्पल्स शो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, प्रिंट करवाया 60 टाइम्स इक्वल्स टू प्रिंट रियल सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, प्रिंट 60 टाइम्स इक्वल्स टू 126 लाइन में। सबसे पहले मैंने आपको लिख के दिया था प्रिंट फर्स्ट स्टेटमेंट की रेक्टेंगल कहाँ पे यूज होता है, तो फ्लोर एरिया, वॉल सरफेसेस और कंक्रीट स्लैब के कारण यूज होता है। तो ये 127th लाइन में मैंने ये फॉर्मेटिंग लिखी है, इसीलिए रन विंडो पे जब मैंने आपको अभी क्लिक करके बताया था तो ऐसा लिख के आया था कि रेक्टेंगल सिविल इंजीनियरिंग में कहाँ का यूज होता है। इसी प्रकार से 128th लाइन में स्क्वायर कहाँ यूज होता है, सर्कल कहाँ यूज होता है, 130 में देखेंगे तो ट्राइंगल कहाँ यूज होता है, 131 लाइन में देखेंगे तो ट्रेपेजॉइडल फिगर्स कहाँ यूज होते हैं। तो ये जो 121 से 132 तक की मैंने सिंटेक्स लिखा है, कोडिंग लिखी हुई है, इसी को हम प्रोग्राम बोलेंगे, कोडिंग बोलेंगे। ये जितनी भी लाइन दिख रही है आपको, इन सबको ऐसा लिखा है मैंने, इसलिए रन विंडो में आपको इतना अच्छा, सूटेबल, कंफर्टेबल, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दिखता है। 134th लाइन में मैंने लिखा है रन दी एग्जाम्पल्स व्हेन नीडेड। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हैशटैग स्टेटमेंट है, पाइथन कहीं इसको यूज नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ने के लिए है। फिर इफ नेम इक्वल्स टू मेन, तो मेन मेन्यू पे जाएंगे। 136 लाइन में रियल एप्लीकेशंस के लिए आप सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्पल्स, तो फंक्शन वो वाला कॉल हो जाएगा। इनपुट प्लीज एंटर टू कंटिन्यू टू दी कैलकुलेटर, ऐसा लिखा हुआ आता है, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू टू दी कैलकुलेटर। तो 138th लाइन मैंने लिखी हुई है, इसलिए इंटरफेस में ऐसा लिखा हुआ आता है। 140 मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, रन मेन कैलकुलेटर। मेन फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो मेन फंक्शन जो 141 लाइन में मैंने मेन लिखा हुआ है, वो मेन फंक्शन कॉल हो जाएगा मेरा 87th लाइन में, जो मैंने DEF मेन लिखा हुआ था। तो सबसे पहले ये प्रिंट होके आएगा। तो इस तरह से आपकी इस विंडो पे जो आपने कोडिंग सीखी है, 141 लाइन का ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आप कर पाएंगे, खुद से लिख पाएंगे बहुत इजीली। बस आप, मैंने जो YouTube पे सेशन 1 से सेशन 5 तक की रिकॉर्डिंग आपको शेयर करी हुई है, अपलोड कर दी है, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, उसको आप जाके प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन करें, हर एक सेशंस को धीरे धीरे अपनी सुविधा अनुसार देखें। इस YouTube चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि सभी को यूज़ ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग की इस अवेयरनेस वर्कशॉप का फ़ायदा मिल सके। अब फिर से हम एक बार रन विंडो पे चलते हैं। रन विंडो पे मैं चला, प्लीज एंटर टू कंटिन्यू टू दी कैलकुलेटर, एंटर कर दिया तो चॉइसेस पूछी। ये सारा जो लिखा हुआ है, ये जो आखिरी में मैंने आपको समझाया, उसी के कारण कोडिंग में लिखा था, तो आपका इंटरफेस इतना यूजर फ्रेंडली और कंफर्टेबल है। 3 एरिया के कैलकुलेशंस मैंने आपको बता दिए थे। 4th नंबर में टाइप किया हूँ, तो ट्राइंगल का एरिया, एंटर बेस 2.5 टाइप किया मैंने, एंटर हाइट 3। तो देखिए एरिया का आंसर आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल 3.75 स्क्वायर यूनिट्स। 5th पॉइंट है अपना ट्रेपेजॉइड का एरिया, तो ट्रेपेजॉइड का एरिया के लिए मैंने 5th इनपुट दिया, एंटर किया, एंटर योर चॉइस। ट्रेपेजॉइड एरिया कैलकुलेटर के लिए एंटर फर्स्ट बेस लेंथ, मैंने 2 टाइप किया, एंटर सेकंड बेस लेंथ, मैंने 3.5 टाइप किया, इंटीजर वैल्यू भी टाइप कर रहा हूं मैं और फ्लोट वैल्यू भी टाइप कर रहा हूँ, एंटर किया, एंटर हाइट में मैंने 3 लिखा, फिर से इंटीजर। तो देखिए आंसर कैलकुलेट होके आ गया मेरा, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड 8.25 स्क्वायर यूनिट्स। अब मान लीजिए मैंने एंटर योर चॉइस में गलती से 0 टाइप कर दिया और एंटर किया, तो देखिए क्या लिखा हुआ आ गया, एंटर योर चॉइस के बाद में लिखा हुआ है इनवैलिड चॉइस, प्लीज सिलेक्ट 1 to 6। तो इस तरह से गलती से आप अगर 1 to 6 की जगह 0 टाइप कर देंगे या 7, 8, 9 कोई भी नंबर टाइप कर देंगे, तो कैलकुलेटर रीड कर लेगा कि आपने गलती कर दी है, आप सही नंबर चूज करें। अब मान लीजिए आपको इस कैलकुलेटर का काम हो गया, आपको इसको बंद करना है, एग्जिट करना है आपको इस प्रोग्राम से, तो मैंने 6 टाइप किया और एंटर किया, तो ये देखिए एग्जिट हो गया। एंटर योर चॉइस में आपने 6 किया था, इसलिए आपके पास लिखा हुआ आ गया, थैंक यू फॉर यूजिंग सिविल इंजीनियरिंग एरिया कैलकुलेटर, गुड बाय। तो ये यूजर को अच्छा फील करवाने के लिए, कंफर्टेबल इंटरफेस देने के लिए हमने इस तरह से इसको डिजाइन किया है। एक चैटबॉट फॉर्मेट में हमने इसकी प्रोग्रामिंग सीखी है कि आपसे ये बात कर सकता है प्रोग्राम, कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं, वो इसको इनपुट में दें और ये आपको अपने अनुसार प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करके देगा। जहां भी एरर आएगी वो भी आपको शो कर देगा। तो ये टू वे कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको चैटबॉट फॉर्मेट में ये प्रोग्राम बनाना सीखा है। सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक कैलकुलेशंस हम कैसे कर सकते हैं। अब ये प्रोग्राम फिनिश हो गया है। अब अगर आपको फिर से यूज करना हो तो आपको बैक जाना पड़ेगा और फिर से रन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 6th पॉइंट को एंटर कर दिया था। तो इस तरह से आपने देखा कि यूज ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग में हम कैसे सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक कैलकुलेशंस के लिए पाइथन का यूज कर सकते हैं। हम खुद एक प्रोग्राम बना सकते हैं, उसको हम अपलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हमारे एकेडमिक प्रोजेक्ट्स के लिए। सिविल इंजीनियरिंग में आप कोई जूनियर इंजीनियर हो, साइट इंजीनियर हो, सब इंजीनियर हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, फैकल्टीज हो, रिसर्च स्कॉलर्स हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और आपके मोबाइल में एक कैलकुलेटर डेवलप्ड है जिसमें आपके फॉर्मूलेज डेवलप है। आप अगर सिंपल कैलकुलेटर मोबाइल का यूज़ करते हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, लेकिन ये कैलकुलेटर अगर आप यूज़ करेंगे तो सिंपल आपको सिर्फ वैल्यूज़ इनपुट करना है और आपके आंसर्स कैलकुलेट होके आ जाएंगे। और ऐसा का ही ऐसा प्रोग्राम अपने नीड के अकॉर्डिंग आप डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से और भी आगे के प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे हम रिलीज करेंगे। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को गौरव दाणे सिविल टेक टॉक यूज ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग के @ऑफ गौरव दाणे 450 चैनल को, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, डिप्लोमा स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, पोस्ट डॉक फेलोज, फैकल्टीज एवं सभी लर्नर्स जो यूट्यूब पर ये वीडियो सीरीज से सीख रहे हैं, को ज़्यादा से ज़्यादा इस यूज़ ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग की अवेयरनेस वर्कशॉप का फ़ायदा मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
अब अगली वीडियो सीरीज, इस अगला सेशन जब हम अपलोड करेंगे तो एक और प्रोजेक्ट हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। मैं गौरव दाणे, आपको सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू।